चैप्टर 2 जुनून का पहला इम्तिहान। रात की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। आहना के कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा उसके पर्दों को हिला रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, आरव राजवंश। वो आदमी जिसकी निगाहें सीधे दिल को छू लेती थी। वो हर बार ऐसा क्यों देखता है, जैसे उसे पहले से जानता हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उसके आसपास हमेशा एक रहस्यमयी सन्नाटा रहता है? उसने अपने तकिए के नीचे रखी डायरी निकाली और लिखने लगी। शायद कुछ नजरों में आग होती है, जो जलाती नहीं लेकिन बुलाती भी नहीं। दूसरी ओर उसी वक्त आरव अपने कमरे में विस्की का गिलास थामे अंधेरे में खड़ा था। उसकी उंगलियों में वही पुरानी रिंग जो किसी नायरा नाम की लड़की की थी। वो धीरे से बोला, तुम लौट आए हो, मैं पहचान गया हूँ तुम्हारी आंखों को। उसकी आवाज में ठंडापन नहीं, एक जुनूनी पागलपन था। राघव कमरे में आया। बॉस, टुमारोज शिपमेंट, कैंसल इट, आरव ने बीच में ही कहा। राघव चौंका, बट सर। मैंने कहा कैंसल इट, राघव। कल सुबह मुझे सिर्फ एक मीटिंग चाहिए, आना मेहरा के साथ। राघव ने कुछ नहीं पूछा। वो जानता था जब आरव किसी चीज को ठान ले, तो दुनिया भी नहीं बदल सकती। अगली सुबह राजवंश एम्पायर के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी आहना हर सेकंड घबरा रही थी। बाहर से सब कुछ परफेक्टली प्रोफेशनल लग रहा था, पर अंदर उसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे ट्रैप में फंसने जा रही है जहां से निकलना नामुमकिन है। दरवाजा खुला और अंदर आरव आया। उसकी चाल, उसकी उपस्थिति, जैसे कमरे की हवा भी उसकी इजाजत से चल रही हो। ब्लैक सूट, परफेक्टली फिटेड, आईज शार्प एज ब्लेड। गुड मॉर्निंग मिस मेहरा। गुड मॉर्निंग सर। उसकी आवाज कांप गई। आरव ने सामने बैठते हुए कहा, कॉफी? ओह नो, थैंक यू। वो हल्के से मुस्कुराया, स्टिल स्कैर्ड ऑफ मी? नहीं, बस थोड़ा नर्वस हूँ। आरव झुका, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नेवर बी नर्वस अराउंड मी आना। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे रीजन नहीं देती। उसके शब्दों में एक अजीब वादा था और डर भी। मीटिंग शुरू हुई, पर आरव की निगाहें हर वक्त उसी पर थीं। वो बोल रही थी डिजाइन्स, फैशन, फैब्रिक्स के बारे में, लेकिन आरव के दिमाग में चल रहा था उसका अतीत। वो दिन जब नायरा नाम की लड़की ने उसी तरह का रेड फैब्रिक दिखाया था। कभी कोई इस रंग को भूल नहीं पाएगा, आरव। और आज आहना ने वही रंग पहन रखा था। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सब संयोग नहीं हो सकता। मीटिंग के बाद उसने कहा, मिस मेहरा, जॉइन मी फॉर लंच। सर, एक्चुअली मुझे, इट्स नॉट ए रिक्वेस्ट। उसकी आवाज गहरी थी, इट्स एन ऑर्डर। आहना ने हाँ कहा, लेकिन दिल तेज धड़कने लगा। द रॉयल सफाया होटल, शहर का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। वो दोनों एक प्राइवेट लाउंज में बैठे थे। चारों तरफ साइलेंस था। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आना। सर, योर लाइफ, योर फैमिली, योर मेमोरीज। वो झिझकते हुए बोली, मेरे पापा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, मम्मी टीचर, बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आरव का हाथ मेज पर थम गया। एक्सीडेंट? उसने पूछा। हाँ, जब मैं 8 साल की थी। कार एक्सीडेंट। सब कहते हैं मैं लकी थी कि बच गई। कहाँ हुआ था? देहरादून हाईवे। आरव की सांस रुक गई। वो जगह, वही जगह थी जहां नायरा की मौत हुई थी। उसने ग्लास उठाया ताकि उसका कांपना कोई न देख पाए। इंटरेस्टिंग, उसने बस इतना कहा, लेकिन अंदर उसकी रगों में आग भड़क चुकी थी। लंच के बाद जब आहना बाहर निकल रही थी, आरव ने पीछे से कहा, आना। वो रुकी। नेक्स्ट टाइम रेड मत पहनना। वो चौंक गई। क्यों? बिकॉज दैट कलर बर्न्स माई कंट्रोल। वो बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसके शब्द, उसकी चाल, उसकी नजर, सब कुछ आहना के दिल में उतर गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात को आहना अपने घर लौटी तो तान्या ने दरवाजा खोला। फाइनली, कैसे गया रॉयल लंच? आहना ने कहा, वियर्ड, ही स्ट्रेंज। तान्या, कभी बहुत कोल्ड, कभी बहुत इंटेंस, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। तान्या ने मुस्कुराकर कहा, या फिर वो तुम्हें देख रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है जो उसे खींचता है। आहना ने हल्के से हंसने की कोशिश की। खत्म करो तुम ये फिल्मी बातें। लेकिन मन के किसी कोने में वही लाइन गूंज रही थी, दैट कलर बर्न्स माई कंट्रोल। उसी वक्त आरव अपने पुराने अंडरग्राउंड रूम में गया, जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। दीवारों पर पुरानी फाइलें, फोटोज और अखबार की कटिंग्स टंगी थी। एक टेबल पर उस हादसे की तस्वीर रखी थी, कार जली हुई, और उसके पास खून से सनी एक रिंग। वही रिंग अब आरव की उंगलियों में थी। वो फुसफुसाया, तुम वही हो नायरा, इस बार तुम नहीं भाग पाओगी।
उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, दीवानगी। अगले कुछ दिनों में आहना को ऑफिस में आरव के अजीब बिहेवियर का एहसास होने लगा। वो किसी को पास नहीं आने देता था। हर बार जब वो किसी और से बात करती, आरव की निगाहें बदल जाती, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। एक दिन आहना ने देखा, उसकी कार के पीछे 2 ब्लैक एसयूवी हर दिन चलती हैं। वो डर गई। उसने तान्या से कहा, तान्या, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम सोच रही हो ज्यादा। नहीं तान्या, ये कोई मजाक नहीं है। उसकी बात अधूरी ही थी कि फोन बजा। अननोन नंबर। वो बोली, हेलो। दूसरी तरफ वही आवाज, गहरी, ठंडी, पर पहचान में आने वाली। घर पहुंच गई तुम, आरव। आप। मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है। ये शहर उतना मासूम नहीं जितनी तुम लगती हो। लेकिन मेरे पीछे कारें क्यों लगी हैं? बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीवन अराउंड यू एक्सेप्ट मी। उसके शब्दों ने आहना की सांस रोक दी। सर, ये ऑब्सेशन है। वो मुस्कुराया। नहीं आना, ये क्या है, बस थोड़ी ज्यादा। आहना ने फोन काट दिया, लेकिन अंदर डर बैठ गया। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, और दूर सड़क के किनारे एक काली कार खड़ी थी। कांच के पीछे बस 2 आंखें दिख रही थी, वही आंखें जिनमें जुनून जलता था। अगले दिन ऑफिस में उसने आरव का सामना किया। सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। आरव ने नजर उठाई। गो ऑन। प्लीज स्टॉप फॉलोइंग मी। मुझे अकेले जीना पसंद है, किसी के कंट्रोल में नहीं। आरव उठा और धीरे धीरे उसके करीब आया। इतना करीब कि वो उसकी सांस महसूस कर सके। तुम नहीं समझती आना, जब किसी को खोने का डर होता है, तो इंसान दीवाना बन जाता है। लेकिन मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, और मैंने भी तुम्हारी इजाजत नहीं मांगी तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के लिए। वो उसकी तरफ झुका। वेलकम टू माई वर्ल्ड, आना। अब तुम इससे बाहर नहीं जा सकती। उसके शब्दों ने आहना के पैरों से जमीन खींच ली। उसने बस इतना कहा, यू नीड हेल्प, आरव। वो मुस्कुराया। आई ऑलरेडी फाउंड माई हीलिंग, यू। उस दिन के बाद आहना ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसके कंट्रोल से निकल रही है। हर कदम पर आरव की परछाई थी, और हर रात उसे एक सपना आता। एक कार आग में जलती हुई, और कोई उसका नाम पुकार रहा है, नायरा। वो नींद से जाग उठती, सांसें तेज। नायरा कौन है? वो खुद से पूछती, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही जगह था, आरव की आंखों में।